हम्म, क्या बात है, बड़े खिले खिले से लग रहा है। हाँ? अरे वाह, लगता है हमारी गैर हाजिरी में रिमझिम ने काफी खातिरदारी की आप लोगों की। क्या करें, याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आती थी, पर लगता है हॉस्पिटल वालों को हमसे कुछ ज्यादा ही स्नेह हो गया था। हमें घर आने ही नहीं दे रहे। अरे वो तो हम जिद पकड़ के बैठ गए कि नहीं, हमें घर जाना है। अरे अजीब चीज है, हम कह दिए ना नहीं तो नहीं। अरे लेकिन क्यों महाराज? अरे भैया हमने कह दिया हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हाँ अरे लेकिन हमें कंपनी देने के लिए तो चलिए। हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ ऐसी जगह। तुम खुद बताओगे या मैं पूछूं कि आज प्रॉब्लम क्या है? बाबूजी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आज रात को मेरे साथ फिल्म देखने चल, पूरा खर्च मैं करूंगा। पर ये है कि इसके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। मालिक हम इससे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ भूत वाला सिनेमा नहीं देखे जाएंगे। भूत वाला? हाँ बाबूजी, आजकल भूत वाली फिल्में तो बन रही हैं। मालिक अरे आपको तो पता है ना, पिछले दिनों साक्षात भूत का दर्शन हुआ रहा हमें। वो का नाम है, मुन्नी। भूतनी थी वो। हाँ भाई भूतनी थी, जो भी थी। महाराज जी, खान आपको प्यार से साथ में ले जाना चाह रहा है तो इसको दे दीजिए ना आप कंपनी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि वहाँ पे इंटरवल में चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न, समोसा या पैटीज ये, और टैक्सी का आने जाने का भाड़ा और टिकट का खर्चा वो खान करेगा। ठीक है मालिक, हम चलेंगे भाई। खान भैया हम चलेंगे। नहीं, अगर तुम नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चल जाऊंगा बाबूजी। अरे भैया हम कह रहे हैं ना, हमको तुम्हारे साथ सिनेमा देखा मंजूर है, ठीक है। लेकिन एक बात है, जो मालिक ने कहा है ना, उस शर्त याद रखना। हाँ याद रखना? अब मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। आप कौन है? देखा मालिक, नौटंकी चालू हो गई इसकी है। अब बोलता है आप कौन है। बाबूजी जूस। थैंक यू बेटा। आप दोनों की शक्लें देखकर ऐसा लग रहा है कि बाबूजी अभी अभी आपने इनका कोई झगड़ा निपटा। ये ना हमेशा की तरह। जूस पी लीजिए ना, आपको दवाई भी खानी है। जूस भी पीऊंगा बीवी, दवाइयाँ भी खाऊंगा, लेकिन आज मेरे दिल को एक और इलाज की जरूरत है। मुझे अविनाश से बात करनी है। आज अभी इसी वक्त। रिमझिम उसको फोन लगा दो। बाबूजी आप पहले जूस तो पी लीजिए। पी लिया, लगाओ फोन। बाबूजी दरअसल हम नंबर भूल गए हैं, हम अभी डायरी लेकर आते हैं। ना रुकिए, महाराज जी तनिक जाइए दौड़ के और वो फोन वाली डायरी लेकर आइए। कहाँ रखी? हमें नहीं पता कहाँ रखे भैया मैंने। बाबूजी हाँ हमें याद आ गया, हम लगाते हैं। हेलो अविनाश। अविनाश हम रिमझिम बोल रहे हैं। रिमझिम कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ अविनाश, कैसे हैं आप? रिमझिम क्या हो गया तुम्हें? अविनाश हाँ पता है आपको, बाबूजी वापस आ गए हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ उनकी तबीयत एकदम ठीक है। हाँ हेलो लाओ ना। अविनाश हेलो। हाँ बाबूजी बात करना चाहते हैं। बाबूजी से जरा बात कर लो। हेलो हाँ। हेलो अविनाश, कैसा है बेटे? हेलो हेलो। कट गया लगता है। बाबूजी वो हमें भी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, नेटवर्क खराब होगा। कैसा है वो? ठीक तो है ना? वो एकदम ठीक है बाबूजी। कब लौट रहा है, कुछ कहा? कहा है कि
काम जल्दी खत्म करके आने का प्लान है। थैंक यू। बहुत उदास रहने लगी है अविनाश के बिना। उसका दिल भी कहाँ लगता होगा वहां लंदन में। जी भाभी, आखिर तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही गई ना। हम कुछ समझे नहीं। समझने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ रिमझिम। कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो हमारे साथ? भाभी हमने अब क्या किया? क्या किया है? रिमझिम, तुमने नैना देवी से कहा कि वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रतीक और कावेरी को दे दे। हमने नैना देवी से कहा? बस रिमझिम, बस करो ये नाटक। नैना देवी ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। भाभी ये झूठ है। तुम्हारी कौन सी बात सच होती है रिमझिम? झूठ बोल बोल के थक नहीं गई हो तुम? भाभी आपको लगता है हम नैना देवी से जाकर बात करेंगे? रिमझिम, अगर तुमने नैना देवी से नहीं कहा तो उन्होंने मुझे फोन करके ये सारी बातें क्यों बताई? भाभी ये उनकी चाल है। चाल चलना तो कोई तुमसे सीखे रिमझिम। अब बहुत हो गया है तुम्हारा नाटक। प्लीज हम सबको बख्श दो रिमझिम, प्लीज। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में हर कोई अपने बारे में ही सोचेगा, अपनी ही जिंदगी जिएगा रिमझिम। और अपनी कावेरी भाभी को भी जाके समझा दो कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। वो अपनी जिंदगी जिए और अपना सोचे। भाभी भाभी इंदर, 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 रिमझिम, इंदर को देखा तुमने? नहीं तो। सारा घर ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं दिखाई दिया वो। पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा, इंदर को कहीं देखा आपने? नहीं बेटा, यही कहीं होगा। अरे इतना घबरा क्यों रही है बेटा, यही होगा। बाबूजी, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन इंदर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। बिना बताए कहाँ चला गया वो? तुमने स्टडी रूम में देखा? हाँ भाभी, मैंने हर जगह देख लिया। बता के तो जाना चाहिए ना कम से कम। जयंती, प्रॉब्लम क्या है? प्रतीक भैया, मैंने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन इंदर कहीं नहीं मुझे दिखाई दिया। सुबह से गायब है वो। बता के तो जाना चाहिए ना। इंदर मुझे सुबह मिला था। कहाँ मिला था? मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था और वो कहीं बाहर जा रहा था। सुबह का गया, अब तक नहीं लौटा। अब तो आधा दिन बीत चुका है। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच कर ले आया। नहीं सोनिया, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो सिर्फ रिमझिम की वजह से। रिमझिम जिसे मैं अपनी बहन से ज्यादा मानता हूँ, बहुत साथ दिया उसने मेरा। सोचा कि उसके किसी काम आ जाऊं तो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ रिमझिम की वजह से आए हो। देखो सोनिया, मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूं। प्लीज रिमझिम को मत तड़पाओ और अविनाश उसे दे दो। दे दूंगी, जरूर दे दूंगी। और इंदर, मुझे अविनाश में क्या इंटरेस्ट? मेरी जिंदगी जब मेरे पास आ गई है तो मैं रिमझिम को क्यों तड़पाऊं? कावेरी शर्मा बोल रही हूँ। हाँ, उनका नाम इंदर है। आप पता तो लगाइए। हाँ ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेबी। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। रोना बंद करो जयंती। For God's sake, बच्चा नहीं है इंदर, आ जाएगा। लेकिन बाबूजी, बता के तो जाना चाहिए ना कहाँ जा रहा है वो।
ये तो सरासर लापरवाही है। इंदर ने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं है। जयंती, इंदर का फोन। हेलो, कहाँ हो तुम इंदर? अरे जयंती तुम रो मत। जयंती मैं जबलपुर में हूँ। जबलपुर में? हाँ जयंती, एक 2-3 दिन में वापस लौट आऊंगा। ये क्या बात है इंदर? इस तरह बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? जानते हो तुम्हारी फिक्र में यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। वो क्या जयंती, अगर मैं तुम्हें बता के जाता तो तुम मुझे जाने नहीं देती ना। एक जरूरी काम आ गया था। कैसा काम? जयंती जब आऊंगा तब बताऊंगा। तुम रो मत। हाँ? अच्छा बाबूजी से बात करवाओ। हाँ, 1 मिनट। बाबूजी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो बाबूजी नमस्ते। इंदर बाबू, आपने तो हमारी बिटिया को डरा ही दिया। कब से रोए चली जा रही है। अब आपकी आवाज सुनी तो थोड़ी संभली। कहाँ, जबलपुर में है आप? जी बाबूजी, एक जरूरी काम आन पड़ा। एक 2-3 दिन में लौट आऊंगा। आप जयंती का ख्याल रखिएगा और उसे समझा दीजिएगा। मैं समझा दूंगा बेटा। आप काम करो, निश्चिंत होकर काम करो और जितना जल्दी हो सके लौट आना। यहाँ की फिक्र मत करो, जयंती समझदार है और अब तुमसे बात हो गई है तो हम सब निश्चिंत हैं। जी बाबूजी। अच्छा बेटा, तुम बिना जयंती जरा सी बात पर घबरा जाती है। बेटा वो काम से गया है जबलपुर। तो बोल के तो जाता। तुम्हारी ये बेटी उसे जाने देती अगर ये बोलकर जाता? देखो जयंती, पत्नियां जो हैं वो पति के काम में हाथ बढ़ाती हैं, अ हेल्पिंग हैंड, उनकी मदद करती हैं, बाधा नहीं बनती। रिमझिम को ही देख लो, अविनाश लंदन में है, वो यहां है, बिल्कुल नहीं घबराती। कभी कभी उदास जरूर हो जाती है बेचारी। बेटे, घबराहट अविश्वास की निशानी है और उदासी प्यार की। सॉरी पापा। सके जाओ आराम करो। अरे महाराज जी मेरी बात तो सुनो। अरे कमाल है, तुम तो सुनते ही नहीं हो। महाराज जी मेरी कमाल है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रसोई में घुसने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है महाराज जी, हम तो बड़े प्यार से आए थे। किसकी परमिशन से? अरे परमिशन की क्या जरूरत है? तुमने तो हम पर लगी रोक हटा दी है ना। याद है उस दिन तुमने बुआ जी के सामने क्या कहा था हमसे? क्या फर्क पड़ता है? अरे वो तो कह दिया होगा, वो कहा था ना कि महाराज मालिक अस्पताल में थे तो हमारा मन ठीक नहीं था, इसी से हम कह गए होंगे। हम वापस ले थे अपने बात। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रसोई में घुसे के? महाराज ये बिल्कुल अन्याय और नाइंसाफी है। अरे अन्याय क्या तेल लेने? तुम्हारी वजह से हमको फिर पूरी की पूरी रसोई फिर से धोएगी पड़ी ना। महाराज जी फिर शुरू हो गया आप दोनों का पुराना झगड़ा। हाँ मालिक, इससे पूछे काहे करता है सब? जब हम इसके खातिर रसोई के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए हैं, फिर हमारी रसोई में काहे घुसता है मालिक? बाबूजी जब आप अस्पताल में थे ना तो इसने नो एंट्री का बोर्ड हटा दिया था और बड़ी ज्ञानियों की तरह बोलता था क्या फर्क पड़ता है पवित्र और अपवित्र होने से। ऐसा आपने कहा था महाराज जी। अब कहा है ना मालिक, जब आप अस्पताल में रहे तो हमारा मन बहुत खराब रहा, यही से हम कह दिए होंगे ये बात। और अब हम ठीक होकर आ गए हैं तो फिर आपके दिमाग में वो छोटी छोटी बातें आने लग गई हैं। तो ठीक, गाड़ी निकालो। जी बाबूजी। जाना कहाँ है? हम अस्पताल में ही जाकर रहते हैं। ये क्या कह रहे मालिक आप? क्यों? ठीक तो कह रहे हैं। अगर हमारे अस्पताल में रहने से आपके मन से जात पात का भेदभाव मिट जाता है तो हम जाकर रहते हैं अस्पताल में। अरे नहीं मालिक, रुक जाइए। अस्पताल जाए आपके दुश्मन, हम आपसे माफी मांगते हैं मालिक, हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद खान पर कोनो किस्म का रोक टोक नहीं लगाएंगे, कोनो भेदभाव नहीं करेंगे उससे मालिक। एक खान भैया, तुम जो है हमारे रसोई में बिना रोक टोक आ सकते हो, हमारे बिस्तर पर सो सकत हो, अब हमारे थरिया में एक साथ बैठ के खा सकत हो। लेकिन मालिक कसम बजरंगबली की, आप अस्पताल जाए के बाद दोबारा अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। हम कोनो किस्म का रोक टोक नहीं लगाएंगे खान के ऊपर। हाँ महाराज जी, ये जो सोच है ना, ये इंसानों के लिए नहीं, अपने लिए लागू कीजिए, है ना?
ऐसी सोच आपके दिमाग में नहीं पड़नी चाहिए, मन में नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए नो एंट्री का जो बोर्ड है ना, अपने दिल पर लगा लीजिए, ताकि ऐसे व्यभिचार आपके दिल में आए ही नहीं। लगा लिए मालिक, लगा लिए। कैसे हैं खान साहब आप? कर्नल साहब, अरे प्रतीक बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। या आइए। आओ बेटा। आओ। माँ। नमस्कार भाभी जी। अरे नमस्कार कर्नल साहब, आइए आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। आज कैसे आना हुआ? बैठो बेटा। भवानी शंकर जी नजर दिया। अरे खान, जरा जाके साहब को बुला लो। कहिए। भाभी जी एक खुशखबरी है। अच्छा, जी हाँ, लीजिए। पहले आप मिठाई खाइए आप। अरे पर जी हाँ भाभी जी, हम नानू बनने जा रहे हैं और हमारी सिमरन माँ बन गई। अरे वाह, मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। गुड्डी, ये सब क्या है? इन चीजों पे गुस्सा क्यों? अरे बेवकूफी तो तूने की है, जो आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास किया। विश्वास तो मेरा सबने तोड़ा है, यहाँ तक कि रिमझिम भाभी ने भी। अब भाभी को दोष क्यों? क्यों ना दो भाभी को दोष? हाँ? उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि रोहित सिमरन का पति है। क्यों? इसलिए ना कि सिमरन को कहीं दुख ना पहुंचे। उनके पति से वो क्या बात करेंगी? हाँ, वो तो ये सोच कर ही रुक जाएंगी कि कहीं ऐसा करने से उनकी सहेली का घर बर्बाद ना हो जाए, उसकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। और गुड्डी, भाभी भी तो मुश्किल में है ना, और तुम दोनों का कैसे मुश्किल नहीं? तुम कैसे मुश्किल? हाँ? भाभी के लिए तो उनके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं था ना कभी भी। हाँ? आज कहाँ गए उनके बड़ी-बड़ी बातें, उनके वो बड़े-बड़े उसूल? क्या मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? हाँ? मैं कुछ नहीं हूँ? आज उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि सिमरन का क्या होगा। एक बार भी मेरी जिंदगी के बारे में सोचा उन्होंने? इस वक्त वो जो कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है, और इस बारे में मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। उनसे बात करूंगी मैं। नहीं भैया, नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। हमारी वजह से आपकी और जयंती दीदी की जिंदगी में ऐसा तूफान उठे, हमें मंजूर नहीं भैया। और रिमझिम, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, तुम चाहती हो उसे देख के मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? क्या मैं तुम्हारे इतने काम नहीं आ सकता? भैया, आप इसे इतनी सी बात कहते हैं। हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए आप अपनी जिंदगी में। रिमझिम, समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमें अविनाश की जिंदगी की फिक्र करनी है और ये पता लगाना है कि अविनाश कहाँ है, बस।